हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग अपना एरर का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपको सिखाया लास्ट वीडियो के अंदर कि हम किसी भी नंबर को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अगर हमें लेंथ लिखनी है तो l प्लस माइनस डेल्टा l, ब्रेड्थ लिखनी है तो b प्लस माइनस डेल्टा b। इन जनरल बात करें तो सपोज हमारे पास दो नंबर है, एक है x और दूसरा है y। x को कैसे लिखेंगे हम, x प्लस माइनस डेल्टा x। y को कैसे लिखेंगे, y प्लस माइनस डेल्टा y। कोई दो नंबर है, x कोई नंबर है, डेल्टा x क्या है, उसकी एरर कि x के अंदर वैल्यू ओरिजिनल से इतनी फ्लक्चुएट कर सकते, इसको एरर बोलते हैं हम। ये y की एरर है। क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि जब हम दो नंबरों को जमा घटा गुना भाग करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर एरर कितनी होगी। इसलिए टॉपिक बना हमारा प्रोपगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग फर्स्ट पार्ट इसका एडिशन। दो नंबरों को ऐड करना है, सम दोनों का x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दो नंबरों को ऐड करना सबको आता है, तो जो एडिशन में रिजल्ट आएगा उसके अंदर एरर कितनी होगी। ऐसे ही प्लस के बाद माइनस, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। देखो इसके लिए पहले फार्मूला ड्राइव करेंगे, फिर हर एक का एक एक एग्जांपल यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग। तो s प्लस माइनस डेल्टा s क्या डिनोट कर रहा है, दोनों का सम, एंड डेल्टा s उस सम के अंदर जो एरर आएगी दैट इज डेल्टा s। x की वैल्यू पुट करो, x प्लस माइनस डेल्टा x। y की वैल्यू पुट करो, y प्लस माइनस डेल्टा y। ब्रैकेट से खोल दो, x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। और I कैन राइट इट एज x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये किसको सॉल्व कर रहे हैं हम, s प्लस माइनस डेल्टा s को। देखो इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, s वाज इक्वल टू x प्लस y, तो s और ये तो कैंसिल हो गए। हमारे को रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सबसे सिंपल पार्ट है चारों पार्ट्स के अंदर कि ऐड करते समय नंबरों को तो ऐड करना ही करना है, एरर्स को भी ऐड कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। कहते हैं टू मासेस डिटरमाइंड बाय टू डिफरेंट मेथड्स आर। दो बॉडी दी, उनका मास मेजर किया, कितना कितना आया 23.7 प्लस माइनस 0.5, और दूसरी बॉडी का मास है 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। फाइंड देयर सम, उनका सम निकालना है, सिंपली ऐड करना है। करें ऐड, तो ऐड करिए इनको, प्लस माइनस 0.8, 3, 1 एंड 4। तो जमा करते समय सिंपल दोनों नंबरों को भी ऐड कर दो, एरर्स को भी ऐड कर दो। सबसे सिंपल पार्ट है। सेकंड पार्ट लेते हैं हम, इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर दो नंबरों को, नंबर हमने x और y एज्यूम किया अपने, उन दोनों का डिफरेंस चाहिए अपने को, हाउ एरर विल प्रोपेगेट। डिफरेंस सेकंड पार्ट। तो d इज इक्वल टू x माइनस y। अपने को डेल्टा d चाहिए, तो वैल्यू पुट करेंगे सबकी, d प्लस माइनस डेल्टा d इज इक्वल टू x की वैल्यू पुट करो, x प्लस माइनस डेल्टा x, माइनस का साइन एज इट इज, y प्लस माइनस डेल्टा y। ब्रैकेट को खोल दो, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y। अब देखो ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, अंदर प्लस माइनस है, तो माइनस प्लस लिख दो, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता।
2 सेंटीमीटर किसी की लेंथ कम ज्यादा हो सकती है या ज्यादा कम हो सकती है, मींस प्लस माइनस और माइनस प्लस सेम थिंग. सो वी कैन राइट x माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y. दिस इज d प्लस माइनस डेल्टा d. अगेन d वाज इक्वल टू x माइनस वाई, तो ये d कैंसिल हो गया, हमारे को क्या मिला, डेल्टा d की वैल्यू यहां लिख रहा हूं, डेल्टा d इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y. रिजल्ट क्या सामने आया, रिजल्ट ये सामने आया कि नंबरों को ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होती हैं. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. If the initial and final temperature of water observed in a container are 16 plus minus 0.5 and 41 plus minus 0.1 डिग्री सेल्सियस. कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर 16 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर 41 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर. अब राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर निकालना है अपने को. इट मींस फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. फाइनल टेम्परेचर कितना है, 41 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल टेम्परेचर 16 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है, देखो सब्ट्रैक्ट करो. 41 में 16 गया 25 हो गया, तो प्लस माइनस यहां सब्ट्रैक्ट करना है, कितना लिखूं, यहां लिखा जाएगा 0.6 डिग्री सेल्सियस. बस यही चीज ध्यान में रखने वाली है. जैसे मैंने बोला आपको ऐड करना है ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर्स हमेशा ऐड होती हैं. एरर किसको बोलते हैं, गलती को बोलते हैं. दो रिजल्ट जब कंपाइल करेंगे हम कहीं भी, दो रिजल्ट जब कंपाइल करेंगे तो एरर्स हमेशा बढ़ती हैं, गलतियां हमेशा बढ़ती हैं, कम नहीं होती कभी. थर्ड लेंगे हम ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन हाउ एरर विल प्रोपेगेट. प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, क्या वहां भी एरर ऐड होती है, हमें नहीं मालूम. लेट p इज इक्वल टू x इंटू वाई. इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करना है, p के अंदर एरर क्या आएगी वो फाइंड आउट करना है. तो वैल्यू पुट कर रहा हूं जैसे लास्ट टाइम क्या था, p प्लस माइनस डेल्टा p. x की वैल्यू पुट करो, x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y की वैल्यू पुट करो, y प्लस माइनस डेल्टा y. यहां से x कॉमन ले लो, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x. यहां से y कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा y ओवर y. अगर ये समझ में ना आया हो इसको वापस ले जाओ, x इंटू 1 x, इसको इसका मल्टीप्लाई करूंगा, x x कैंसिल हो जाएगा, वही मिल जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड में भी p कॉमन ले लो आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा p ओवर p. p वाज इक्वल टू x इंटू वाई. तो लेफ्ट हैंड साइड में p है, राइट हैंड साइड में x इंटू वाई है. ये कैंसिल कर दो, जो बच गया ब्रैकेट खोल के लिख रहे हैं हम यहाँ पर, 1 प्लस माइनस डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल के लिख रहा हूं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस डेल्टा y ओवर y प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y ओवर xy. यहां 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया. हमें क्या मिला, यहां लिख रहा हूं डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y प्लस डेल्टा x डेल्टा y ओवर xy.
एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम 0.02 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 0.06। अगर हम 0.02 को 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 0.06? नहीं, गलत है, ये आएगा 0.0006। ये एग्जांपल यहाँ क्यों दिया मैंने आपको? इसमें ये बताना चाहता हूं कि जब दो नंबर बहुत छोटे हैं, जो when two very small numbers are multiplied, जो रिजल्ट मिलेगा वो उससे भी छोटा मिलेगा। देखो इन दोनों से इनका प्रोडक्ट कितना छोटा है। सिमिलरली डेल्टा x क्या है? x की एरर। डेल्टा y क्या है? y की एरर बहुत छोटी होती है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर और भी छोटा आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर वो कैंसिल हो जाता है। सो दिस कैन बी कैंसल्ड। बुक के अंदर एक दो न्यूमेरिकल ऐसे जहां सिग्निफिकेंस रखते हैं, कैंसिल नहीं करना पड़ता। अदरवाइज मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला में ही बोलते हैं डेल्टा p ओवर p इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y। 99% न्यूमेरिकल्स के अंदर यही फार्मूला काम में आएगा कि जब दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर एरर निकालने का ये फार्मूला। समझ में नहीं आया ये वाला? कैसे अप्लाई करेंगे? एग्जांपल लेंगे इसके लिए भी हम। एग्जांपल की हेल्प से क्लियर होगा कि प्रोडक्ट के समय एरर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए फील्ड एज मेजर्ड। कोई फील्ड है, उसकी लेंथ गिवन है कितनी? 343 मीटर प्लस माइनस 5 मीटर। ब्रेड्थ भी गिवन है 207 मीटर प्लस माइनस 3 मीटर। कोई फील्ड था, जैसे ये लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, कहते हैं एरिया निकालो। अगर एरर का कॉन्सेप्ट ना होता, लेंथ ब्रेड्थ गिवन हो तो एरिया निकालना सिंपल है। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी। मीन्स यहाँ भी मैं 343 इंटू 207 करता मीटर स्क्वायर, मेरे को आंसर मिल जाता। अब क्वेश्चन ये है, एरिया तो निकाल लिया हमने, लेकिन एरिया के अंदर एरर कैसे निकालें? ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को इस न्यूमेरिकल अकॉर्डिंगली कैसे लिखूंगा मैं? डेल्टा ए ओवर ए। एरिया में एरर निकालनी है, डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा ए तो मालूम ही नहीं अपने को, निकाल लेंगे तो एरिया मालूम था 343 इंटू 207 इज इक्वल टू डेल्टा एल लेंथ की एरर 5 ओवर 343 प्लस डेल्टा बी ब्रेड्थ की एरर 3 ओवर 207। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करेंगे आगे एलसीएम लेके हम। डेल्टा ए ओवर 343 इंटू 207 इज इक्वल टू एलसीएम में भी यही आ गया अपने पास 343 इंटू 207। ये 5 इंटू 207, 5 इंटू 207 प्लस 343 इंटू 3। डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो गए। डेल्टा ए ऊपर मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों नंबर्स को ऐड करो। ऐड करके आपको कितना मिलेगा? ये 2064। सिग्निफिकेंट फिगर का जो चैप्टर था, वहां जो रूल्स सिखाए आपको उनको भी फॉलो करना है हमेशा। तो लेंथ के अंदर एरर एक सिग्निफिकेंट डिजिट, ब्रेड्थ में भी एक, एरिया में भी एक आएगी हमारे पास। यहाँ तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। रिजल्ट यही रहना चाहिए और सिग्निफिकेंट डिजिट ओनली 1। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। यूनिट्स का ध्यान रखना, वही मीटर स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो एरिया ऑफ द फील्ड कितना बन गया? एरिया ऑफ फील्ड जब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 343 इंटू 207 आपको मिलेगा नंबर कितना? 71001 प्लस माइनस
2064 मीटर स्क्वायर। इसको राउंड अप करोगे आप तो 71 कितना लिखिएगा यहाँ पर 710 कितने थे सिग्निफिकेंट डिजिट 3 थे ना यहाँ पर 710 into 10 raised to power 2 plus minus 2 into 10 raised to power 3 मीटर स्क्वायर। तो मेन हमारा मकसद था इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन के दौरान एरर्स कैसे प्रोपेगेट करती है। सिंपल सा फार्मूला था डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। ये था प्रोपेगेशन ऑफ एरर ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ पार्ट करेंगे इसका, जब दो नंबरों को डिवाइड करते हैं, जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो एरर्स के साथ क्या होगा, एरर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम डिवीजन के दौरान। तो यहां मान लेते हैं क्वेश्चन के अंदर फोर्थ डिवीजन कर रहे हैं q is equal to x over y। देखो दो नंबर थे, दोनों को डिवाइड कर दिया, एरर्स निकालनी डेल्टा q, जैसे पहले किया q प्लस माइनस डेल्टा q इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x ओवर y प्लस माइनस डेल्टा y। यहां से q कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा q ओवर q। यहां से x कॉमन ले लो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x। यहां से y कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा y ओवर y। यहां आपको बताया q इज इक्वल टू x ओवर y, तो q इज इक्वल टू x ओवर y ये कैंसिल हो गया। अपने को क्या मिला 1 प्लस माइनस डेल्टा q ओवर q इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x 1 प्लस माइनस डेल्टा y ओवर y रेज टू पावर -1। डिनोमिनेटर के अंदर था, इस ब्रैकेट को ऊपर लेके जाऊंगा, पावर का साइन चेंज होगा, यहाँ +1 था ऊपर आकर -1 हो गया। इसको कैसे सॉल्व करें, बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा। बाइनोमियल थ्योरम कब अप्लाई करते हैं, सपोज मेरे पास टर्म है 1 प्लस a की पावर n, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस na। ये बाइनोमियल थ्योरम होती है, बाइनोमियल थ्योरम। नंबर 1 इसको अप्लाई कब कर सकते हो, अप्लाई करने का रूल है फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1 एंड सेकंड टर्म मस्ट बी मच लेस देन 1। फर्स्ट टर्म 1 हो, सेकंड टर्म 1 से बहुत छोटी हो, तो क्या करोगे आप, पावर को उतार के मल्टीप्लाई में ले आओ सिर्फ। अब यहाँ देखो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 से बहुत छोटी है, तो क्या करेंगे, पावर को उतार के आगे ले आएंगे। पावर में क्या है -1, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस एक ही बात है। मींस इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x 1 माइनस प्लस डेल्टा y ओवर y अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। सॉल्व कर लिया हमने, प्लस माइनस लिखा है, माइनस प्लस लिखा है, एक ही बात है, जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल आर्टिकल में हुआ था। ब्रैकेट्स को खोल दो, 1 प्लस माइनस डेल्टा q ओवर q एज इट इज, राइट हैंड साइड में 1 प्लस माइनस डेल्टा x ओवर x प्लस माइनस डेल्टा y ओवर y प्लस माइनस डेल्टा x डेल्टा y ओवर xy। सेम जैसे लास्ट टाइम था, 1 से 1 कैंसिल हो गया, डेल्टा q ओवर q इज इक्वल टू डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y। ये कहां गया, फिर लास्ट टाइम नेगलेक्ट किया था हमने, नेग्लिजिबल टर्म है, छोड़ दिया उसको। तो ओवरऑल रिजल्ट ये आया, जमा घटा का रूल सेम, मतलब ऐड करना है तो ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन एरर्स को ऐड करो। ऐसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल सेम है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने एरिया निकाला L इंटू बी, डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, एग्जाम्पल दूंगा उसका भी, लेकिन एरर्स को निकालने का तरीका सेम रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा आपको।
मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। कहते हैं ए फोर्स गिवन है, ए फोर्स ऑफ 3064 प्लस माइनस 5 न्यूटन। A force of this much is acting over an area of 0.23 plus minus 0.02 meter square. What is the pressure exerted? इतने एरिया के ऊपर इतना फोर्स लगाया, प्रेशर निकालो। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, P is equal to F by A। अगर एरर्स ना होती तो प्रेशर कितना आया था? 3064 ओवर 0.23। इसको सॉल्व करके जो नंबर मिलता मेरे को वो मिलता 13321.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, प्रेशर में एरर कैसे निकालें। जो फार्मूला ड्राइव किया था उसको लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल की फॉर्म में, डेल्टा पी ओवर पी इज इक्वल टू डेल्टा एफ बाई एफ प्लस डेल्टा ए बाई ए। इनकी भी वैल्यू पुट करो। डेल्टा पी तो निकालना है अपने को, पी कितना निकाला 13321.8 इज इक्वल टू डेल्टा एफ, एफ की एरर 5 ओवर 3064 प्लस डेल्टा ए मीन्स 0.02 ओवर 0.23। अब ये इक्वेशन बन गई। यहाँ डेल्टा पी को छोड़कर बाकी सब मालूम है, एलसीएम लेके सॉल्व करो, यहाँ से डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर हमें प्रेशर लिखना था जैसे लास्ट टाइम लिखा था, प्रेशर P प्लस माइनस डेल्टा P। जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको। फाइनल प्रेशर बनेगा आपके पास 1.3 × 10⁴ प्लस माइनस 0.1 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, फोर्स के पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर थी तो अपने को एक ही लेनी है यहाँ। और जब डिवाइड करते हैं कम वाली लेते हैं, इसके अंदर 2 थी इसके अंदर 4 थी तो अपने को रिजल्ट में 2 ही लेनी है। तो यहाँ 1.3 लिखा है, नंबर वही बनेगा लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट 2। तो ये सब करने के बाद आपको ये बोलूंगा, इसमें जो आपको बोर्ड पे काम करना सिखाया आप उसको कॉपी के ऊपर अच्छे से नोट करो पहले, फिर दोबारा से वीडियो को चलाओ और फिर समझो इसको, तब समझ में आएगी। फर्स्ट टाइम में तब समझ में आएगी। आप इसको नोट डाउन भी करना है और समझना भी है। आज ही काम करो। थैंक यू।